विजय हासिल हो रही है। यह प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जो विकास केंद्रित एजेंडा है, विकास केंद्रित काम है और सकारात्मक राजनीति का ही नतीजा है कि इस प्रकार के जो हमारे सामने रिजल्ट आ रहे हैं। कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो रहा है, क्योंकि कांग्रेस केवल नकारात्मक राजनीति करती है, लोगों को भ्रमित करने की कोशिश करती है। इसलिए कांग्रेस लगातार हार रही है। नेतृत्व विहीन कांग्रेस पार्टी है, नीति उनके पास है नहीं, इसलिए जनता बार बार रिजेक्ट कर रही है। देवेंद्र फडणवीस जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता, एनडीए के सभी साथियों को हार्दिक बधाई भी देते हैं, अभिनंदन भी करते हैं और यह जीत का सिलसिला लगातार चलता आ रहा है। आप सबने देखा, पहले हरियाणा में भाजपा जीती, हरियाणा के बाद महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के बाद दिल्ली, फिर बिहार, एक तरफा जीत। यह सब प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व पे भरोसा और विश्वास का ही नतीजा है कि ऐसा रिजल्ट आ रहा है और देश की जनता पूरा विश्वास व्यक्त कर रही है। मित्रों, उसी क्रम में देखें तो माननीय मोदी जी के नेतृत्व में यह विकसित भारत जी राम जी का कानून बनाया गया और इस कानून बनाने के माध्यम से यह सुनिश्चित किया जाएगा कि गांव का सर्वांगीण विकास हो, प्रत्येक गांव में कोई ठोस काम हो, गांव की अपेक्षा के अनुरूप गांव में हो काम हो और एक तरीके से आने वाले समय में 4-5 सालों में एक पूर्ण रूप से विकसित गांव हम सबको देखने को मिलेगा, जो विकसित भारत 2047 के संकल्प को साकार करने में बहुत बड़ा योगदान होगा। कांग्रेस भ्रम फैला रही है कि मनरेगा को बंद कर दिया, मनरेगा को बंद कर दिया। अरे मनरेगा को बंद नहीं किया, मनरेगा में जो कमियां थी उनको दूर करके जी राम जी का कानून बनाया गया। जो मनरेगा में गड्ढे भरे जाते थे और कई जगह तो इतने गड्ढे पेपर में खुदे कि विधानसभा के क्षेत्रफल से ही गड्ढे अधिक संख्या हो गया, तो कांग्रेस ने लगातार गड्ढा खोदने का काम किया। इस बिल के माध्यम से अब यह सुनिश्चित होगा कि गांव में तालाब बनेगा, गांव में नाली बनेगी, जी राम जी के एक्ट के अंतर्गत जो पैसा मिलेगा, गांव में वेयर हाउस बनेगा, गांव में सिलाई कढ़ाई का सेंटर बनेगा। तो ऐसे अनेकों काम, ठोस काम गांव में होंगे, स्कूल बनेंगे, नर्सिंग होम बनेगा, तो यह ठोस काम होगा। दूसरी बात, जब 100 दिन से बढ़ा करके 125 दिन काम करने का अधिकार दिया गया, तो सामान्य से सामान्य व्यक्ति ये सोच सकता है, कह सकता है कि इसका मतलब पैसा केंद्र सरकार अधिक देगी। फिर भी कांग्रेस कह रही कि नहीं पैसा काट देगी, पैसा कम देगी। अरे भाई, एक तरफ हम कह रहे हैं कि 100 से के जगह 125 काम करने का दिन सुनिश्चित करेंगे। जब 125 दिन करेंगे तो इसका मतलब 25% दिनों की बढ़ोतरी हो रही है, तो बजट तो अधिक आएगा। 1,51,000 करोड़ का प्रस्तावित बजट होगा कम से कम। तो यह भ्रम फैलाने का काम कर रही है।